हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इतनी भीड़ में मैं मिठाई लेके घर आ गई क्योंकि हमारी कार आने वाली है गाइस। तभी तो मैं इतनी धूप में बाहर चली गई। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। मिठाई लेते टाइम मुझे ये फल दिखा, ये इतना क्यूट था कि मुझे रुका ही नहीं गया। मैंने इसको ले लिया, लेकिन इसकी शक्ल पे मत जाइए, बहुत ही ज़्यादा बेकार था। इतना बेकार था कि मैं क्या बताऊँ। इतनी धूप लग गई कि मैं बैठ के कोल्ड ड्रिंक पी रही थी। घर पे कोई नहीं था, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। वेलकम करने के लिए थाल सजानी थी, तो वही मैं सोच रही थी कोल्ड ड्रिंक पीते पीते कि मैं कैसे डेकोरेट करूँ। फिर मेरा दिमाग काम किया कि चलो, फिर मैंने यूट्यूब पे कुछ डेकोरेशन आइडियाज़ देखे। फिर क्या फटाफट मैंने अपनी कोल्ड ड्रिंक ख़त्म की गाइस। फिर मैं बैठ गई थाल सजाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जिसमें मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, मतलब लगा था, पता नहीं मैंने क्या क्या रखा था उस टाइम, तो मुझे याद था। अभी वॉइस ओवर करते टाइम मेरा दिमाग नहीं काम करा। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब सारी चीज़ें रखी थी। और मैं यहाँ डेकोरेट करी थी, तो ये बैठ के देख रही थी। इसको नारियल की खुशबू पसंद आ जाती भाई, इतना परेशान हो जाती है ना नारियल अगर इसको महक जाए तो। उसी नारियल के चक्कर में पड़ी थी। मैंने दूर रखा था, नहीं तो इनके मुंह लग जाता तो भाई ये पहले ही फोड़ देती नारियल। शुरुआत में तो मुझे लग रहा था कि ये थाल सजेगा, मेरे आर्ट एंड क्राफ्ट की बेइज्जती हो जाएगी, लेकिन मेरी क्यूटी जहाँ रहती है वहाँ कोई काम बिगड़ सकता है नहीं। मैडम हर 2 मिनट में आके इंस्पेक्शन कर रही थी कि ये फूल सही नहीं है, इसे मैं ले जाऊँ मुंह में दबा के, ये नारियल सही नहीं है, इसको मैं लेके जाऊँ। हर चीज़ इसको चाहिए थी अपने हिसाब से कि नहीं ये अच्छा नहीं है, इसे मैं उठा ले जाती हूँ। लेकिन भाई ऐसी हेल्पर अगर आप लोगों को चाहिए तो मुझे बता देना, मैं भेज दूँगी। कभी सामान उठा के लेके भाग रही तो कभी थाल के बीच में नाक घुसा दे रही थी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। इतना बच बचा के मैंने अपना आखिरकार अपनी थाल सजा ही थी, देखिए। और ये कुछ इस तरह दिख रही थी, दिखने में तो काफ़ी सुंदर लग रही है। और देखो, ये देखो, इसको मैं वार्निंग दे रही थी कि दूर रहो मेरी थाल से। बार बार ये आके सूंघ रही थी, पता नहीं क्यों अपनी नाक घुसाने की कोशिश कर रही थी उसमें। वो अलग ही लेवल का बंदा था। नहीं। आखिरकार हम दोनों की मेहनत से थाल सजी गई। तो आप लोग बताइए, थाल ज़्यादा सुंदर है या मेरे 4 पैरों वाले आर्टिस्ट ज़्यादा क्यूट है? कमेंट में ज़रूर बताना कौन क्यूट है। फिर क्या, मैं भी थोड़ा गंदी हो गई थी, तो भाई न्यू कार आ रही, तो मैं भी थोड़ा ढंग के कपड़े पहन के रेडी हो गई कि चलो आएगी तो पिक्स वगैरह लेंगे। फिर मैं इंतज़ार कर रही थी। फिर डिप्रेशन, मैं डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा। अब भी मैं डिप्रेशन में हूँ, माँ कसम। पता नहीं अभी तक आए नहीं लोग। फिर मैं चॉकलेट खाने लगी, फिर हमारी कार आ गई गाइस। सुबह से वेट करते करते फाइनली हमारी कार आ गई गाइस। लेकिन इतनी प्यारी लग रही थी ना, ब्लैक कलर की। पहले तो भैया हम लोगों को फ़ोटो दिखाता, फ़ोटो में इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन ये इतनी प्यारी थी ना कि मैं बार बार इसको देख के जा रही थी, यार ये कितनी सुंदर है। ब्लैक कलर की कार थी हमारी। और आप लोग देख लो, आप लोग बताना कि आप लोग कैसे लग रही। फिर हम सारे फैमिली मेम्बर बैठ के चले गए पूजा करने भगवान जी के मंदिर, जहाँ हम लोग हमेशा जाते हैं। कुछ भी शुभ काम होता है वहीं करते हैं, तो हम लोग बैठ के चल दिया वहाँ पे। वैसे मुझे कार वगैरह का कोई इतना शौक नहीं है, लेकिन इसे देख के तो भाई मैं क्या बोलूँ। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? और सबसे ज़्यादा तो एक्साइटेड ये वाली हमारी पिद्दी है कि भाई इसको लग रहा था मेरी पर्सनल कार आ गई, मैं अब बैठ के घूमूंगी। फिर फाइनली हम लोग मंदिर पहुँच गए। मम्मी भैया ने पूजा की, भैया और मम्मी पूजा कर रहे हैं। फिर यहाँ के कुत्ते देख लो, मिठाई रखते ही वो सर पे चढ़ के भगवान के सर पे से उठा के खा जाते हैं मिठाई। इतने चंट हैं सब नहीं यहाँ के कुत्ते, ऐसे तो नहीं होता है। फिर देखिए भैया पूजा कर रहे हैं यहाँ पे। भैया तो पूरे श्रद्धा भाव से पूजा करने में लग गए। और भाई यहाँ के डॉगेस भाई लोग तो अपनी अलग ही ड्यूटी में लगे पड़े थे मंदिर में, मिठाई चोरी करना, मतलब उनका तो अलग ही ड्यूटी था। वो लोग तो भैया नेक्स्ट लेवल पे थे। अच्छा, हमारी छोटी वाली डॉगी है, उसको देख के तो लग रहा था कि वो भाई कोई वीआईपी गेस्ट आई हुई है यहाँ पे। कुत्ते उसको ऐसे घूर घूर के देख रहे थे, गोल गोल घूम घूम के ना, कि कोई वीआईपी गेस्ट है या फिर दूसरे ग्रह से कोई एलियन आया है, वैसा देख रहे थे। मुझे लगा 5 मिनट में भैया पूजा करके फिनिश कर देंगे, लेकिन 5 मिनट का 15 मिनट में 20 मिनट में बदल गई। मुझे तो पता ही नहीं चला गाइस। बड़ा हरामी हो बेटा। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? भाई मैं तो अपना कैमरा लेके एकदम वीडियो रिकॉर्डिंग करने की पोजीशन में खड़ी थी, कभी इस एंगल से, कभी उस एंगल से, कभी भैया को, कभी मम्मी को, तो कभी थाल को। अगर कोई भी मुझे देखता तो कहता वाह, कोई बॉलीवुड की शूटिंग हो रही है क्या यहाँ पे। गाइस भैया को पूजा करते वक्त देख के ना मैं बस इतना ही सोच रही थी कि भैया
पूजा ख़त्म कर लो यार, मेरा हार्ट ट्राइपॉड बन चुका है। अब कब आपकी पूजा ख़त्म होगी? लेकिन कहाँ, इतनी श्रद्धा से की पूजा कर रहे थे कि मेरा बस चलता तो मैं एक आध सो के भी उठ जाती। लेकिन नहीं उठ सकते, एक्साइटमेंट इतनी थी। फिर क्या, सबको भैया ने चंदन वगैरह लगाया। फाइनली पूजा ख़त्म हुई, सबको चंदन टीका लगाया, सब लोगों ने उनका आशीर्वाद लिया, लेंगे भी क्यों नहीं, पंडित जी जो हैं वो। फिर जो मिठाई चढ़ाई थी उसको हमने सबको मतलब वहाँ पे बहुत सारे, जैसे गांव में आप लोग समझ सकते हैं ना, वहाँ पे एक पीपल का पेड़ है तो वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे थे, तो फिर हमने उनको प्रसाद दिया और हमने खुद भी प्रसाद खाया। फिर बस यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी थे, उनको भी प्रसाद दिया। मम्मी मुझे चंदन टीका लगा रही थी। भैया लोगों की डिमांड भी इतनी खास थी ना कि इन लोगों को टीका, किसी को गोल चाहिए था तो किसी को चौड़ा टीका चाहिए था, उसी हिसाब से भैया सबको टीका लगा रहे थे। नहीं ये लोग कहाँ से आते हैं? पता गाइस, मैंने सबकी वीडियोस बनाई थी, मतलब सबकी वीडियोस। आप लोगों ने पूरे वीडियो में देखा होगा कि मैं कहीं नहीं दिख रही थी, मतलब मैं ही कैमरा रिकॉर्डिंग कर रही थी, मैं ही वहाँ पे भाई मूवी की रिकॉर्डिंग कर रही थी, मतलब मैं कैमरामैन बनी थी। फिर आखिरकार मैंने अपनी दीदी को पकड़ा, यार मेरी भी तो फ़ोटो आनी चाहिए, मेरी भी तो वीडियो बननी चाहिए, तो इसलिए मैंने दीदी को पकड़ा, कहा कि चलो भाई लास्ट में ही सही मेरी वीडियो भी तो बना दो, कम से कम सबको दिख जाए कि मैं अभी थी वहाँ पे, नहीं तो कोई सोचेगा कि अरे यार ये तो बस बोल ही रही है, दिख काहे नहीं रही है। रुको गाइस, मैं तो भूल ही गई थी, अरे अभी तो नारियल भी फोड़ना बाकी था, वो कैसे मैं भूल सकती हूँ। गाइस जैसा कि आप लोग अभी देख सकते हो कि भैया की अभी थोड़ी मोड़ी पूजा बाकी रह गई थी, जो कि ये कर रहे हैं बैठ के, पता नहीं मतलब किस हिसाब से इनकी पूजा हो रही थी कि अभी कर ही रहे थे। फिर फाइनली भैया ने नारियल तोड़ा और फिर बस आज ये पूजा संपन्न हुई। गाइस फाइनली पूजा ख़त्म हो गई। उफ। फिर क्या, हम लोग जल्दी जल्दी कार में बैठे और घर के लिए निकल गए। गाइस अगर आप लोगों को मेरी कार अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना और अच्छे कमेंट करना। बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय गाइस। आप लोग के सपोर्ट से मैं बहुत आगे जाऊँगी, कार का एक दिन थार भी लेके आएंगे गाइस, बस देखते जाओ, बाय।